शुक्र प्रथम भाव में जाता है और ये प्रथम भाव जो है काल पुरुष कुंडली के मंगल की राशि, मंगल के घर में जाता है। ठीक है ना। और मंगल के घर में अग्नि तत्व राशि में शुक्र का जाना, यानी कि प्रथम भाव क्या है? लगन। और पहले भाव में शुक्र का होना, ये क्या दर्शाएगा? सुंदर। कुंडलियां हो अगर शुक्र पहले भाव में है तो व्यक्ति सुंदर होगा, छबीला होगा। मेरे पास है वैसे। और सुंदर भी ना हो, छबीला होगा। सुंदरता कलर से नहीं होती, केवल अट्रैक्शन से होती है। ग्लो दिखाएगा चेहरे पे, चार्मिंग। और ऐसा व्यक्ति खुश मिजाज भी होता है और बहुत तेज भी होता है, बुद्धि भी तेज होती है। कि नहीं है? कुंडली है तो आपके पास? मेरे बड़े वाले बेटे की है ना वैसे। और लगन में शुक्र होना, लगन में शुक्र होने से ऐसा व्यक्ति स्वतः अपने दम पर तरक्की करने की चाह रखता है, पैसा कमाता है। ये हाथ बढ़कर कि मंगल के घर में शुक्र का जाना तपना होता है, मेहनती होना। और अपने ब्रेन को शांत, कितना भी गुस्सा आ जाए, कितनी भी थकान आ जाए, लेकिन बातचीत में और दिमाग को संतुलन बनाने की कला होती है। अगर भैया है कि नहीं है? और ऐसी यही शुक्र अगर महिला की कुंडली में लगन में बैठा हुआ, सपोज करिए, तो महिलाओं को ये रोग दिखता है, गुप्तांग का रोग, यूरिन संबंधी समस्या का रोग, किडनी से हो जाए, दिखता है महिलाओं को, कम हो या ज्यादा हो। और ये समस्या महिलाओं को ज्यादा, लेकिन पुरुषों में भी आती है, लेकिन कम तौर पे आती है। इसी निकले किसी कोई पुरुषों के लिए नहीं कहता। तो महिलाओं के क्यों? महिलाओं के मंथली समस्या में डिपेंड करता है इन फ्यूचर में। ये शुक्र लगन का शुक्र, व्यक्ति जो है, तो जातक जो है, क्रिएटिविटी दिमाग का होता है, नया कुछ नया जोता के नया बनाने वाला। क्योंकि शुक्र का मंगल के घर में जाना निर्माण योग बना देता है। जी ठीक है ना। निर्माण योग यानी कि ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ निर्माण करता है, कुछ ना कुछ बनाता है, तो अपने दम पे आके उठता है। और ऐसे व्यक्ति के आने से जिस घर में जाता है, जन्म होता है, उसका भी उद्धार होता है, तो धन योग बनाता है। क्लियर? धन योग यानी लक्ष्मी का योग बन गया। लगन में मंगल के घर में जाना, भवन का निर्माण, अपने पैसे से फ्लैट, मकान, जमीन लेना। विश्वकर्मा वाला योग तो निर्माण करते हैं नई चीजें, क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ। यही शुक्र अगर द्वितीय भाव में चला जाए तो क्या होगा? सप्तम दृष्टि की बात नहीं करेंगे इस पर, ठीक है ना, क्योंकि सप्तम दृष्टि सबकी होती है। अभी सप्तम भाव में जाएगा ही जाएगा जी, तो आधे 50% तो देते ही है।
पुरुष है, लगन में बैठा हुआ शुक्र, तो उसकी पत्नी होगी तो कुछ ना कुछ समस्या वहां जाएंगी जाएंगी कम तौर पर। द्वितीय भाव में शुक्र, द्वितीय भाव में शुक्र का जाना संजीवनी योग बना देता है। कई बार तो आपने ऐसे लोग देखे हो जो खाना बनाने के शौकीन, नुमाइश, धन कम, ऐसे लोगों के घर में धन की स्थिति अच्छी होती है जन्म होने से कुटुंब के अंदर। और अभी आ रहा हूँ। हेलो जी भाई साहब, एक मिनट। आ रहा हूँ। हेलो, हाँ जी भाई साहब। हाँ, द्वितीय भाव में शुक्र जाता है। द्वितीय भाव क्या इसका है? वाणी का। और चंद्र के घर में द्वितीय घर नैतिक तौर पे उच्च। कैसे फोन? एक मिनट। माइक बंद है भाई साहब। सॉरी। द्वितीय भाव जो है, और द्वितीय भाव में हमेशा चंद्रमा उच्च होता है ना। और द्वितीय भाव शुक्र का सुता का घर भी है।
है ना। तो यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र का मिलन होने से गजकेसरी योग का भी निर्माण होता है। तो गजकेसरी जो बृहस्पति की सब तरीके से बनता है वो यहाँ भी बनेगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ साथ शुक्र भी गुरु है। तो गुरु होने से धन योग तो यहाँ बनता ही बनता है, प्रबल धन योग। आंख, नाक, कान, मुख। तो खीर जो होती है, दूध में जब चावल गिर जाता है खीर बनती है, वो चंद्र और शुक्र के अधीन ही बनती है। इसलिए द्वितीय भाव आपका जो है वाणी का भी हो गया, तो मीठी, तो खीर कैसी मीठी आवाज भी हो गई। और शुक्र को गुरु माना और चंद्र के गजकेसरी योग बनाया, तो बारिश सिद्धि यहाँ सरस्वती योग बन जाता है। क्लियर। आंख, नाक, कान, मुख। यहाँ पर शुक्र का होना आंख, नाक, कान या मुख में से किसी एक चीज में समस्या पैदा कर देता है। आंखों में प्रॉब्लम, मुख टेढ़ा, नाक टेढ़ी, चेहरे पे कुछ ना कुछ इफेक्ट अपना डाल की जाए। जिसके द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हो वो चेक कर सकता है कुंडली में। हाँ मेरे है, इफेक्ट है। और द्वितीय भाव में शुक्र होने के कारण गजकेसरी योग यानी कि स्वतः निर्माण करिए, स्वतः कमाइए, तो कुटुंब और परिवार को बना के लेके जाइए। व्यक्ति मेहनती करता, अपने ऊपर खर्च नहीं करता ज्यादा, कुटुंब को बहुत देखने वाला होता है। और यहाँ पे क्या धन संचय भी करता है, धन संचय होता है। यहाँ पर शुक्र का द्वितीय भाव में जाना वंश वृद्धि भी दिखाता है कि इसके जन्म के बाद वंश में कोई ना कोई पैदा अवश्य होगा। शुक्र का वहां पर जाना, घर के अंदर वंश वृद्धि होगी। वंश वृद्धि हमेशा पुरुष के थ्रू होती है, ना कि महिला के थ्रू। याद रखिएगा, अगर कोई वंश वृद्धि का वर्ड उपयोग करे तो पुत्री नहीं पुरुष होगा। तो आप इसका कोई पुरुष पैदा हुआ, और कुछ रह गया? यहाँ पर ऐसे जातक की माता के बड़ा भाई या बड़ी बहन मतलब ही बहुत होता है। भाई, बड़ा मामा या बड़ी मौसी। क्या हुआ? मेरे बड़े मामा तो थे ही नहीं, मम्मी सबसे बड़ी थी। अच्छा, कि बनती नहीं है, क्योंकि सास बहू का रिश्ता भी आ जाता है। तू मैं उसको रहता है, रहती है। द्वितीय भाव में सबसे पूरा हो गया। हाँ, द्वितीय भाव धन हो गया। द्वितीय भाव में घर का कुटुंब का घर का निर्माण भी कराता है। भले ही पुरानी जमीन पे ही कराते, जमीन भी खरीदवाता है, धन भी बढ़ाता है, निर्माण। और घर के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा होता है क्रिएटिविटी होता है। कोई है आपके यहाँ क्रिएटिविटी बोले तो नया बनाने वाला, तो विद्या परिवार में ना रही हो वो आ जाए। हाँ, हाथ का काजकार। हाँ, हमारे
मिट्टी का काम है तो वो कलाकार है ही। उस काम को अलग तरीके से किसी ने बढ़ाया है? अलग तरीके से नहीं। चलिए, मीनाक्षी को और रह गया इसमें? मीनाक्षी है ही नहीं। चलिए तो याद है वो तो तीसरा भाव। ये चीज देखी गई है, द्वितीय भाव में शुक्र के होने पर या ज्यादा अकेला रहेगा, अकेला होगा, या फिर जिस परिवार में रहता है वहां से दूरियां सबसे हो जाती हैं, अकेले तबीयत पे अकेले रह जाना, धन के मामले से। यहाँ पे महिलाएं अपने सप्तम को देखें, यहाँ वो दोस्तों कुटुंब देखेंगे, यहाँ महिलाओं को ससुराल देखना पड़ेगा इस पॉइंट पर। हाँ, ससुराल से तो अलग ही है। बेटे की कुंडली में है, उसके भी है, मेरे भी है, दोनों के सेम ही है। बेटे की भी है, बेटे के भी है। तो यहाँ पे क्या करता है, सेपरेशन करा दे। तो समस्या क्या? वही गया ना, वो अपने कुटुंब से दूर हो गया, मैं अपने ससुराल से दूर हो गई। भाई के नहीं, बेटे के। हाँ बिल्कुल। इसमें अपने माता पिता से अलग हो जाना या अपने ज्वाइंट परिवार होगा उससे अलग हो सकते हैं? ज्वाइंट परिवार से और इन फ्यूचर अपने भाई बहनों से। पैसों धन के मामले में जब ऐसे लोग जब बोलते हैं, बात करते हैं, सोच समझ के लिमिटेड बोलते हैं, अरे एक्स्ट्रा नहीं बोलते। तृतीय भाव में जब बुध शुक्र जाता है, यहाँ बुध के साथ मिलन होता है, राइटिंग अच्छी होती है। कुंडली है किसी की, कंठ बहुत सुरीला होता है। द्वितीय भाव का शुक्र और तृतीय भाव का शुक्र गाने में या वादन कला में, यानी कि म्यूजिक में या आर्ट में, क्रिएटिविटी में माहिर कराता है द्वितीय और तृतीय का। बहुत सुरीला गाने वाला द्वितीय भाव का शुक्र होता है या तृतीय भाव का होता है। और द्वितीय भाव से ज्यादा तृतीय भाव का शुक्र जो होता है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देता है। अपनी जन्म भूमि, जन्म स्थान को छोड़ के भी चला जाता है, बहुत नाम से कमाता है, लेकिन भाई बहन, माता पिता, कुटुंब से नाता सा ही टूट जाता है। दुनिया भर जाती है, एक टाइम के बाद पैसे के आगे पैसा बहुत कमाते हैं। किसी कुंडली में हो तो देखिए राजा भैया, लता मंगेशकर द्वितीय तृतीय में शुक्र है। आशा भोसले, इनने क्या किया देख समझ लीजिए आप लोग। अपनी माता को किसी को नहीं देखा, भाई बहन किसी को नहीं देखा, आगे जाके
ये अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं, चकाचौंध में चले जाते हैं, क्योंकि अपनी मेहनत से सतत कमाया हुआ सिद्धि होती है। ये 2 और 3 एक तो सिद्धि का काम करते हैं, विषय देने वाला। इसी प्रकार से अभी कर देंगे बाद में। राइटिंग अच्छा देता है, कौन गया, अनमोल हो गया। राइटिंग अच्छी है, धार्मिक कलाओं में निपुण होते हैं, या फिर घूमने फिरने क्रिएटिविटी में भी निपुण होते हैं, या धार्मिक गाने गाना भी आता है, वादन यंत्र को चलाने वाला, पूजा पाठ करने वाला भी, ये शॉर्टकट मार के और अच्छा कर लेता। क्योंकि यहाँ पे शुक्र का बुध से मिलन होने पे यहाँ पे ये योग बनता है, कौन सा, लक्ष्मी नारायण योग। तो यहाँ पे इनके विपरीत लिंगी लोगों से भी काफी घनिष्ठ मित्रता बहुत जल्दी हो जाती है, संबंध अच्छे बन जाते हैं। क्या रखिएगा, बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। तो कई बार ये नेगेटिव भी देता है कि जो वो तीसरा ग्रह मिलेगा तब। तो यहाँ पर तृतीय भाव में शुक्र जाना छोटे भाई को भी दिखाता है, छोटे भाई नहीं, छोटी बहन दिखाता है। बहुत रियल केस होगा भाई हो जाए, नहीं तो बहन ही देगा। और राइटिंग अच्छी, इंटरव्यू इस अच्छी, वारी मीठी और अपने बारे में सोचने वाला, बोलेगा सबसे मीठा, जताएगा बहुत, करेगा। अब चौथा भाव में शुक्र, जब चौथे भाव में शुक्र जाएगा तो चंद्रमा ग्रह फिर गिर गया, याद रखिएगा, फिर गिर के श्री योग बनेगा। तो सारे सुख भोगेगा, आलसी भी होगा, बिन कमाए सारे सुख पूरे होते हैं। मैं कहता है तो बहुत चीजें ले लेता है, माता को भी लाभ मिलता है, माता भी अच्छी होती है, भवन भी अच्छा होता है, लगी लाइफ भी होती है। एक शुक्र का यहाँ होना अपना दिखाता है, मुझे सब कुछ चाहिए। तो ऐसी माता भी जो होती है कि वो भी अपने बारे में सोचने वाली होती है, अपना अपने बच्चा बस। कुंडली हो तो देख लीजिए। तो भाई साहब मेरे पास है कि नहीं है? हाँ है, एक बच्चा है जिसकी माँ ने तलाक दे दिया। दोनों माँ बेटे गवर्नमेंट जॉब में है। माँ बहुत अच्छा पैसा कमाती है, बच्चा बहुत अच्छी कारों में घूमता है, बीटेक कर लिया लेकिन मस्त रहता है। तो वो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए बस वो बच्चा भी अपनी माँ के लिए, बस एक दूसरे के लिए, बाकी सबसे मीठा बोलना है, दुनिया नहीं है उनकी। हाँ बस, अगर किसी ने के लिए हमने बहुत किया, उसी ने लिए, दूसरे को देंगे।
कोमल होते पत्थर हैं। अपना सुख चाहिए, दूसरे सुख से कोई मतलब नहीं। और ये शुक्र का घर के चौथे घर में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति को, पुत्र को या माता को कोलेस्ट्रॉल, शुगर समस्याएं देता है। थायराइड है उसको। हाँ, थायराइड भी देता है। यहाँ पर कमर में दर्द देता है। ये देता है क्योंकि नैसर्गिक तौर पर चंद्र और शुक्र शत्रु भी तो हैं। पॉजिटिव तो देने के लिए बाध्य हैं, धन देने के लिए, कि धन क्या है? राहु। जो चीज देगा उसके थ्रू ही नेगेटिविटी भी आएगी। अगर इनको बचना है उपाय के तौर पर, तो सामाजिक तौर पर अपने धन से दान करना, दूसरी हेल्प करना सीखेंगे तभी होता है। इनका रोना, फालतू रोना इनका अपने लिए, इनके लिए रोक देता है। ऐसे जातक की माता को बच्चे की शादी होने के बाद बहू का सुख या पुत्र का सुख में शांत में कमी हो जाती है। क्लियर? अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में शुक्र आएगा। चौथे भाव का शुक्र राजमहल में सास बहू में झंझट, यानी राजमहल की बहू, आने वाली रानी, और पंचम भाव क्या है? राजमहल का सिंहासन। राजमहल सिंहासन है। किसी पर कोई कुंडली है पंचम में शुक्र की? है कि नहीं है? पंचम घर जो है सूर्य का नैसर्गिक घर है, और सूर्य के पास शुक्र का जाना हर सुख शाम दाम दंड भेद ये सारे सुख शुक्र का देना बाध्य करता है। इस शुक्र विद्या भी देगा। पंचम भाव ज्ञान का है ना, तो ज्ञान देगा, ज्ञानी बनाएगा। पंचम भाव पेट का भी है, लीवर का भी है, तो ये डॉक्टर ही बना सकता है। पंचम भाव में शुक्र का होना लग्जरी लाइफ। पंचम भाव में शुक्र का होना पथरी भी दे सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी दे सकता है। पंचम भाव में शुक्र का होना जातक का भवन किसी सरकारी जमीन के आसपास होना, ऑफिस के पास होना, या फिर सब बाजार में होना भी दिखाता है। क्या बात है भैया?
हेलो हेलो। जी भाई साहब, जी भाई साहब। चाय फैल गई मेरे ऊपर पूरा गिलास। गरम तो नहीं जलने थी? से गरम थी, पेंट से साइड में गिरी है, जी। बच गया बस। चलो, वो बाद में चलो। पानी तो ठंडा डाल लो, जल जाए कहीं। अब घर जाके धुलेगा जाके। नहीं, अभी गरम तेज हो तो पानी डाल लो थोड़ा। अब नीचे पोंछा लगाना पड़ेगा बस फर्श पे। चलिए। हाँ, कहाँ पे थे? पंचम भाव। तो ज्ञान देना अच्छा है, इनका आता है। पोलाइटली बोलना ऐसा, पर ऐसे लोग ज्ञान देते बहुत हैं।
कैसे इतने कम में इकट्ठा जा करते हैं, लेकिन शुक्र के साथ, शुक्र जो है सूर्य के साथ होने के कारण ज्ञान का इकट्ठा करके अपने पास रखना बहुत होता है, उससे पैसा कमाना जानते हैं। कुंडली हो देखिए, है नहीं क्या? ऐसे लोगों का घर जो होता है सरकारी जमीन के पास, सरकारी बिल्डिंग के पास, सरकारी ऑफिस के पास, ग्राम समाज की जमीन के पास मिल जाता है। और पंचम भाव क्या है? लव अफेयर का। ऐसे लोगों के लव अफेयर खुलते नहीं है, बहुत से बहुत है। ठीक है, शुक्र का सूर्य के साथ संबंध बनने पे ये मत कहिएगा खंडित वाला ना, ये प्रॉब्लम नहीं करता यहाँ पर, ये तो तीसरा ग्रह नहीं आएगा। अट्रैक्शन, लोगों के साथ बातचीत होना, अच्छे संबंध बनना, लेकिन फिजिकल मत ले जाइएगा। हमेशा कोई भी का नेगेटिव होने के लिए तीसरा चौथा ग्रह चाहिए ही चाहिए। कि सूर्य के घर में शुक्र का होना, क्या रखिएगा, एक भय भी दिखाता है पिता का, सरकार का, एक संयम का। जब तक यहाँ सूर्य खराब नहीं होगा तब तक नेगेटिव फल, ठीक है ना? और याद भी मेमोरी काम नहीं कर रही, मीनाक्षी है नहीं। हाँ, पुत्री संतान को दिखाता है, पंचम संतान भी तो है, पुत्री संतान। और ऐसा व्यक्ति का ईष्ट कोई देवी होती है। प्रदीप, जी गुरुदेव। और क्या रह गया इसमें पंचम भाव में? जी गुरु जी, आप लड़कियों से बच के रहना चाहिए। लड़का है तो लड़की ही बच के रही, लड़की लड़कों बच के रहना चाहिए। अपने अपने ज्ञान को मॉडिफाई करता है, उसको चमकाता है। सबसे ज्ञान लेगा, अपने नाम से चेप के आगे करेगा, बस बताया फ्री में किसी को नहीं देगा। तुम्हारा दोस्त पंचम भाव यार उसी का तो है, नूरपुर पुष्प। पुष्प, पता नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं। अरे पंचम में शुक्र है, याद आ गया। अरे बात बनाने में, बोलने में बहुत माहिर होते हैं। वो तो है वो। इनके मुख से, इनके हाथों से, इनके मुख से खाने के जब पेटू होते हैं, फ्री में कुछ नहीं देने वाले किसी को। यही का शुक्र ऐसा है, एक हाथ से दो, फिर दूसरे हाथ से लो, पहले दे दो उसके बाद लो। पैसे दे देगा फ्री में शुक्र फ्री में नहीं देगा यहाँ पे। क्लियर? एक भाव कर देते हैं बस लास्ट। छठे भाव में शुक्र जाएगा, फिर दोबारा से बुध के घर में जाने के कारण लक्ष्मी नारायण योग फिर बन जाएगा। तो यहाँ का व्यक्ति शुक्र का छठे भाव में जाने के कारण, छठे भाव में शुक्र का जाना नीच तत्व भी दिखाता है।
दिखाता है ना, ऐसा व्यक्ति धन के मामले में लड़ाई झगड़ा कानूनी पेश करने में माहिर होता है। तो बाप हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, धन पहले, अपना सुख पहले, बाकी सब खत्म। तो नीचता पे आ जाता है यहाँ पे, उसे समाज की कोई परवाह नहीं। एक छठे भाव में शुक्र हो, देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण योग है। तो यहाँ का शुक्र भी इसीलिए अपने सुख के लिए, अपने धन के लिए दहलीज पार कर जाते हैं। जब वो तीसरा ग्रह आएगा पावर देखते हुए, आया समझ में? कई बार तो विवाह के पहले ही संबंध बन जाते हैं। ये कह सकते हैं कि एक के रह के नहीं रहते, या किसी की होते ही नहीं है। दूसरा पहलू भी है यहाँ पर, जहाँ लड़ने वाला, जहाँ धन को देखने वाला, अपने बारे में देखने वाला, उसे विवाही ना हो, विवाही सुख ही ना मिले फिर, या इधर से या उधर से, कैसे भी शादी हो गई तो सुख नहीं मिलना, या शादी ना होना। घर में कुटुंब में छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा, रोग, छठे का शुक्र आंतों में समस्या देता है। भाई दिमाग में पैसे के लेन देन बहुत तेज होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी जितनी मिल जाती है तो उससे भी कम लगती है। ऐसे जातक को परहेज अच्छा करना चाहिए बचपन से ही। ऐसे जब तक कि मम्मी के छोटा भाई बहन होता नहीं है, भाई तो होता ही नहीं है। कुंडली लगाई देखिएगा, वो कुंडली है, कोई कुंडली, या क्या बात है, कोई कुंडली लेके नहीं आते हो भाई? 7वीं की, 8वीं की, 12वीं की है। यहाँ पे कुछ मिल रहा है, वहां कुछ है ही नहीं। अब कल छुट्टी, परसों छुट्टी, कल दिन में लेकर ले सकते हो। अनमोल जी गुरु जी, कल दिन में लोगे क्लास? दिन में गुरु जी अनुष्ठान पे होऊंगा। कितने बजे तक? गुरु जी यही 4 बजे तक पहुंच जाता हूँ घर में मैं गुरु जी। नहीं, कल छुट्टी, परसों छुट्टी। जी गुरु जी। ठीक है, अब 9 तारीख क्लास होगी। ठीक है। चलो, जय श्री राम। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो।